हाय फ्रेंड्स, आज के क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग सीखते हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन। किसी भी पैसेज को या किसी भी सेंटेंस को कैसे हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट किया जाता है, कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, हम लोग उसको सीखते हैं। ट्रांसलेशन के माध्यम से हम लोग वर्ड पावर को याद करते हैं, मतलब जो वर्ड आया रहता है उसको समझते हैं, और साथ साथ हम लोग जितने भी वर्ड्स होते हैं उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी समझते हैं ना। और जो भी रूल लगता है, यानी किस रूल पर वह सेंटेंस ट्रांसलेट हुआ है, हम उस चीज को समझते हैं। कहने का मतलब है हम लोग पूरे जीरो से लेकर हाई तक समझते हैं ना। जीरो टू एडवांस कह सकते हैं। तो एक सेंटेंस आप ध्यान से केवल देखिएगा, आपको खुद ही लगेगा कि हमको इस क्लास को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक सेंटेंस आप देखिएगा, पहला सेंटेंस। उसके बाद आपका खुद ही इच्छा कहेगा कि हम क्लास जरूर लें इस क्लास को। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में एक पैसेज दिया गया है, एक लंबा चौड़ा पैसेज है। पहले हम लोग इस पैसेज को तेजी के साथ पढ़ते हैं, फिर इसी पैसेज को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे एक एक सेंटेंस को। अरे भारतवर्ष एक महान देश है, इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया, इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए। आज भी देश में किसी चीज की कमी नहीं है। यदि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो देश फिर समृद्ध हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण देश की एक बड़ी समस्या है। करें इस ओर प्रत्येक देश प्रेमी नागरिक को जागरूक होने की आवश्यकता है। आपसी भाईचारा और मेल जोल की भावना को सदियों बढ़ावा देने की आवश्यकता है। भारत एक महान देश था, आज भी है और सदैव रहेगा। यह पैसेज है, और जहां जहां पर हमने पेन चलाया है ना, जहां जहां पर हमारी पेन चली हुई है, सेंटेंस को यहीं से अलग करके नीचे लिखा गया है। सेंटेंस को नीचे लिखने का कारण क्या था? ताकि ट्रांसलेशन करना भी आसान हो जाए और हम यहाँ पर आपको लिख करके अच्छे से समझा सकें। ठीक है, पहला सेंटेंस था भारत एक महान देश है। तो भारत एक महान देश है, तो हम लोग सबसे पहले क्या पता करेंगे, टेंस कौन सा है। महान देश है शब्द आया है, इसका मतलब टेंस किसका है? प्रेजेंट का। ठीक है, प्रेजेंट टेंस है ना। अब बात आई प्रेजेंट में कौन सा है। करें महान देश है, महान देश है, तो प्रेजेंट में या सिंपल प्रेजेंट का है, सिंपल प्रेजेंट का है। अब बात आई इसमें रूल कौन सा लगेगा। इसमें रूल लगेगा टू बी वर्ब का। अब बात आई टू बी वर्ब क्या होता है, टू बी वर्ब का रूल कब लगता है और टू बी वर्ब होता क्या है, पहले इसको समझेंगे। करें भारतवर्ष एक महान देश है ना, एक महान देश है, तो इसमें मुख्य क्रिया नहीं है, मुख्य क्रिया वाक्य में नहीं है। जब भी किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं होती है तो टू बी वर्ब का यूज करके सेंटेंस का ट्रांसलेशन किया जाता है। या तो दूसरे भाषा में दूसरे शब्द में समझना चाहो तो हम यह कह सकते हैं, जब भी किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट क्या है का भाव प्रकट होता है तब टू बी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। भारत एक महान देश है, भारत क्या है? भारत एक महान देश है। ठीक है, तो जब भी सब्जेक्ट क्या है का भाव प्रकट होता है हम लोग टू बी वर्ब का यूज कर देते हैं। अब बात है टू बी वर्ब होता क्या है। इज, एम, आर, वाज, वर, ये जो होते हैं इनको टू बी वर्ब बोला जाता है। जब प्रेजेंट की बात होगी इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। जब पास्ट की बात होगी तो वाज, वर का यूज करेंगे। ठीक है, तो करें भारत एक महान देश है, तो प्रेजेंट की बात हो रही है, इसका मतलब हम लोग इज, एम, आर में से कुछ भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना होता है, सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना पड़ता है। करें भारत एक महान देश है, क्रिया लास्ट में है ना, क्रिया कहाँ मिलता है? लास्ट में। अगर हम क्रिया से क्वेश्चन करें, अगर क्रिया से हम लोग क्वेश्चन करें, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे व्हाट ना, हु, which ना, whom, यानी एक कुछ वर्ड्स होते हैं। अगर इन वर्ड्स से, यानी इन वर्ड को क्रिया में लगा करके प्रश्न किया जाए, जो उत्तर निकलता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो सेंटेंस अगर हम बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे टू बी वर्ब के साथ, तो हमको पता है
टू बी वर्ब में सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद इज, एम, आर आना चाहिए प्रेजेंट में, उसके बाद क्या आना चाहिए, अदर वर्ड। जो भी अदर वर्ड रहेगा उसको लिखा जाना चाहिए। यही हमारा सूत्र हो जाता है इसका टू बी वर्ब के साथ। अब बात आई तो सब्जेक्ट क्या है। हमने कहा महान देश है। कौन महान देश है, कौन महान देश है, भारतवर्ष। तो भारतवर्ष हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंडिया। इंडिया हो गया सब्जेक्ट। अब इंडिया क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लग जाएगा, इज। अब हमारा सब्जेक्ट आ गया और हेल्पिंग वर्ब आ गया। हेल्पिंग वर्ब जो होता है यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नहीं, जब भी किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होता है, टू बी वर्ब ही हमारा जो है मेन वर्ब की तरह काम करता है। ये टाइम को दिखाता है। महान देश है मतलब वर्तमान में भी है ना, टाइम को दिखा रहा है। अदर वर्ड क्या है, एक महान देश, एक महान देश। एक का मतलब एक, महान मतलब ग्रेट, देश मतलब कंट्री। ठीक है, कंट्री, एक महान देश। अब बात आई, एक के अर्थ में तो वन एन भी आ जाता है। हमने एन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि महान, महान में देख रहे हैं माँ की साउंड आ रही है। जब माँ की साउंड आता है यानी व्यंजन का साउंड आ रहा है, तो हम लोग आर्टिकल ए का यूज कर देते हैं। जब वावेल की साउंड आएगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल जो है एन का। अब एक चीज यह भी ध्यान रखेंगे, हम लोग हिंदी के जो वर्णमाला होता है उसको ध्यान देते हैं, ना कि इंग्लिश वाला। जो इंग्लिश में ए ई आई ओ यू होता है उसका ध्यान हम लोग नहीं देते आर्टिकल का यूज करते समय। अगर उसका ध्यान देखें गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पहला सेंटेंस समझ में आया होगा। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, भारत एक महान देश है, इसका ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। चलते हैं। अरे इसका अतीत, इसका मतलब भारत का, इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। अच्छा देखिए, अरे इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है, रही है, रहे हैं। यह देख करके लग रहा होगा सेंटेंस किस में है, यानी प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। लेकिन वास्तव में जो है यह सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं है। अरे इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है, मतलब बात पूरी हो गई है। मतलब यह सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में नहीं जाना है। कर रहा है मतलब इसका अतीत बहुत शानदार रहा है, मतलब काम पूरा हो गया है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हमको पता है प्रेजेंट परफेक्ट का सूत्र क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद जो है आना चाहिए, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। यह हमारा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट का सूत्र। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, इसका अतीत क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब बात आई कैसे पता इसका अतीत सब्जेक्ट है, यानी बहुत ही शानदार रहा है। क्या शानदार है, प्रश्न करिए क्या लगा कर, क्या शानदार रहा है इसका अतीत। तो इसका अतीत मतलब इट्स पास्ट, यह हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। इट्स पास्ट, इसका अतीत। अब बात है इट का प्रयोग क्यों किए, क्योंकि हम लोग भारत की अतीत की बात कर रहे हैं। तो भारत मतलब इंडिया, इंडिया क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारे लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, इट प्रोनाउन आएगा। तो इट का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाता है, इट्स हो जाता है। इसलिए इट्स आया है, इट्स पास्ट, इट्स पास्ट। अब यह सिंगुलर में है तो क्या आएगा, हैज ना, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। करें रहा है मतलब रहना या होना, मतलब बी ना। अब लेकिन बी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, बीन। नहीं, इट्स पास्ट हैज बीन, इसका पास्ट रहा है। कैसा रहा है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार मतलब वेरी ग्लोरियस। बहुत मतलब वेरी, शानदार का मतलब ग्लोरियस, ग्लोरियस ना। अब देखिएगा इट्स क्या था, यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन था, पास्ट क्या था हमारा, नाउन की तरह काम कर रहा था। ठीक है, यानी दोनों मिलकर के किसका काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का। हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, वेरी क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब है। किसकी विशेषता बता रहा है, ग्लोरियस का। ग्लोरियस क्या है, एडजेक्टिव है। किसकी विशेषता बता रहा है, यानी किसकी विशेषता बता रहा है, यानी नाउन का, इसीलिए क्या है, एडजेक्टिव। जो नाउन की विशेषता बताए वह एडजेक्टिव,
जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए वह क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताएगा, इंटरजेक्शन को छोड़ करके। ठीक ना? चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अरे विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया। किसने प्रयास किया? प्रश्न करिए, किसने प्रयास किया? विदेशी आक्रमणकारियों ने प्रयास किया। किया, या, या, ए, ई, ये किसमें आता है? पास्ट इंडेफिनिट में। यानी यह सेंटेंस किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का है। तो हमको पता है पास्ट इंडेफिनिट का सूत्र क्या हो जाता है? सब्जेक्ट, उस वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का पता करना है। विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया। किसने प्रयास किया? विदेशी आक्रमणकारियों ने। तो विदेशी आक्रमणकारी क्या है? सब्जेक्ट। विदेशी का मतलब फॉरेन। आक्रमणकारी मतलब इन्वेडर। इन्वेडर्स। इन्वेडर्स क्यों? क्योंकि प्लूरल में है, आक्रमणकारियों ना, प्लूरल में है। अब क्रिया चाहिए, क्रिया का कौन सा रूप? दूसरा रूप, प्रयास करना। प्रयास मतलब ट्राई। ट्राई का सेकंड फॉर्म ट्राइड। ट्राइड यानी प्रयास किया। किस लिए प्रयास किया? लूटने को। लूटने को। अब एक चीज ध्यान देंगे, तो ट्राई भी क्या है? क्रिया है। लूटना भी क्या है? क्रिया है। यानी जो ट्राई वर्ड है यह भी वर्ब है, और लूटना भी क्या है? वर्ब है। अब एक सब्जेक्ट लिए दो तो वर्ब आएगा नहीं। और ट्राई लूटने का प्रयास किया, या कहाँ पर आया है? लूटना कहाँ पर आया है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। और ऑब्जेक्ट के स्थान पर वर्ब आ नहीं सकता, तो हम लोग एक काम करते हैं, इस वर्ब को बना देते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है? वर्ब के मूल रूप के पहले टू लगने से इन्फिनिटिव बनता है, और वह जो इन्फिनिटिव होता है वह नाउन का काम करता है। ठीक है? इसलिए हम लोग कह देते हैं ट्राई टू रब। ट्राई टू रब, ये लूटने का प्रयास किया। ट्राई टू रब, या ट्राई टू, हम लोग लूट लिख सकते हैं, ट्राई टू लूट लिख भी, रब के स्थान पर लूट भी लिख सकते हो, या प्लंडर भी लिख सकते हो। प्लंडर का मतलब भी क्या होता है? लूटना। ट्राई टू रब ने लूटने का प्रयास किया। किसको? इस देश को। इस देश को मतलब रब दिस कंट्री। दिस कंट्री मतलब इस देश को, यानी इस देश को लूटने का प्रयास किया। तो उम्मीद करते हैं यह सेंटेंस भी समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सेंटेंस में। अरे इसकी संस्कृत तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया। प्रयास किया, फिर सेंटेंस किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो अभी हम लोग ऊपर देखे थे पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट आएगा, V2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है? तो अब देखिएगा, किसने लूटने का प्रयास किया? फिर से प्रश्न करिए, किसने लूटने का प्रयास किया? उन्होंने लूटने का प्रयास किया, यानी विदेशी आक्रमणकारियों ने लूटने का प्रयास किया। देखिए इस वाक्य में ना सब्जेक्ट छिपा हुआ है, ना सब्जेक्ट छिपा हुआ है। तो सब्जेक्ट को पता कैसे करेंगे? हम लोग क्रिया के पास जाएंगे। हमने बताया ना, प्रयास किया। प्रयास किया, किसने प्रयास किया? विदेशी आक्रमणकारियों ने। अब विदेशी आक्रमणकारी तो लिख नहीं सकते, तो उसके लिए हमको प्रोनाउन चाहिए होगा। तो हमारे पास एक प्रोनाउन आता है दे, यह प्लूरल को दिखाता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दे। दे मतलब विदेशी आक्रमणकारी, मतलब वे, नहीं विदेशी आक्रमणकारी यानी वे, नहीं दे। प्रयास किया मतलब ट्राई। अब ट्राई का सेकंड फॉर्म ट्राइड ना। अब देखिएगा, और क्या किए? मिटाने का, नष्ट करने का, बर्बाद करने का। अब देखिए, प्रयास करना भी एक वर्ब था, और मिटाना भी एक वर्ब है। लेकिन चूंकि मिटाना कहाँ पर आया है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। अब हमको पता है ऑब्जेक्ट के स्थान पर या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। तो मिटाना को हम लोग क्या बना देते हैं? नाउन। ट्राई टू, अगर हम इन्फिनिटिव बना दें नाउन बन जाता है। ट्राई टू डिस्ट्रॉय। ट्राई टू डिस्ट्रॉय, नष्ट करने का प्रयास किया। क्या नष्ट करने का? इसकी संस्कृत तथा इसके ज्ञान विज्ञान। इसकी संस्कृत, इसकी मतलब भारत देश की। अब भारत देश के लिए इट प्रोनाउन आएगा, लेकिन हमको पॉजिटिव चाहिए, इट का हो जाता है इट्स। तो क्या लिखेंगे? इट्स। संस्कृत मतलब कल्चर, इट्स कल्चर। और क्या? इसके ज्ञान विज्ञान को, एंड और
इसके मतलब इट्स, इट्स ज्ञान विज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज, विज्ञान मतलब साइंस, इसको इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया। ठीक ना? नहीं, दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय, नहीं उन्होंने डिस्ट्रॉय करने का, नष्ट करने का, मिटाने का प्रयास किया क्या? इट्स कल्चर, इसकी संस्कृति को, एंड इट्स नॉलेज साइंस, और इसके ज्ञान विज्ञान को। ठीक है, चलते हैं अगले सेंटेंस पर। परंतु, परंतु का मतलब बट, बट आप समझेंगे। करें परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण पीछे से ट्रांसलेट करिएगा, पीछे से। ठीक है, के कारण पीछे से ट्रांसलेट करिए यहां से। बट ड्यू टू, ड्यू टू मतलब के कारण, के कारण कौन सा कारण था? यानी देश प्रेमियों का बलिदान, द सैक्रिफाइस, द सैक्रिफाइस, देश प्रेमियों ना बलिदान, देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी का कारण। नहीं, बलिदान और बहादुरी, सैक्रिफाइस मतलब बलिदान, एंड मतलब फिर और, एंड बहादुरी का मतलब ब्रेवरी, ब्रेवरी यानी बट ड्यू टू सैक्रिफाइस एंड ब्रेवरी, यानी किंतु ड्यू टू के कारण, द सैक्रिफाइस एंड ब्रेवरी बलिदान और बहादुरी के कारण, किसके? देश प्रेमियों के, ऑफ, देश प्रेमी मतलब पैट्रियोट, पैट्रियोट्स ना, पैट्रियोट्स इन देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण, पीछे से ट्रांसलेट करना है ना, के कारण करें। अब देखिएगा एक सेंटेंस यहां से है, वे सफल नहीं हुए, वे सफल नहीं हुए, सेंटेंस किसमें है? पास्ट, जो है पास्ट इंडेफिनिट में है। तो वे मतलब दे, पास्ट इंडिफिनिट में है। अब हमको पता है पास्ट इंडिफिनिट का सूत्र क्या होता है, और लेकिन निगेटिव में नहीं हुई तो सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद डिड, निगेटिव है तो नॉट, उसके बाद वर्ब का सेकंड यानी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो दे हो गया, डिड निगेटिव है तो डिड नॉट हो गया ना। वे सफल नहीं हुए, तो सफल क्या है? क्रिया, यानी सफल नहीं हुए, यानी दे डिड नॉट सक्सीड, यानी दे डिड नॉट सक्सीड, यानी वे सफल नहीं हुए। अगले चलते हैं। आज भी देश में किसी चीज की कमी नहीं है, आज भी मतलब इवन टुडे, आज भी का इंग्लिश क्या हो जाएगा? इवन टुडे, इवन टुडे नहीं आज भी। अब कामा, देश में किसी चीज की कमी नहीं है। अब देखिए किसी चीज की कमी नहीं है ना, कहां पर? देश में। लेकिन यहाँ इस वाक्य में कोई भी स्पष्ट सब्जेक्ट नहीं है ना, देश में क्या है? ये अदर वर्ड, ये ऑब्जेक्ट की श्रेणी में चला जाता है। तो कहाँ यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी स्पष्ट सब्जेक्ट नहीं है। मतलब जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में किसी चीज की प्रेजेंस की बात हो, यानी प्रेजेंस की बात हो या अब्सेंस की बात होती है, प्रेजेंस की बात हो या फिर अब्सेंस की बात हो ना, किसी चीज की उपस्थिति या ना उपस्थिति की बात हो, तो हमारे पास एक डमी सब्जेक्ट आता है देयर, देयर यानी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर प्रयोग किसका करेंगे? देयर, क्योंकि कोई भी जो है क्लियर सब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग देयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हमने कहा जब किसी प्रेजेंस की या अब्सेंस की बात हो रही होती है, देयर सब्जेक्ट के रूप में आता है। इवन टुडे करें, यद्यपि आज, देयर कमी नहीं है, यानी कोई भी इसमें मुख्य क्रिया नहीं है, सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, यानी टू बी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, और टू बी वर्ब हम लोग ऊपर देखे थे। अब देयर जो है, देयर इज यानी वहां है, वहां है क्या? कोई कमी नहीं, यानी कोई कमी नहीं, नहीं मतलब नो, और नॉट मत लगाइएगा,
नॉट नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा वही बता रहे हैं। देयर इज नो, कमी मतलब लैक या शॉर्टेज, चाहे जो लगाइए। देयर इज नो शॉर्टेज यानी कोई कमी नहीं है, ऑफ एनीथिंग, ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कोई नहीं, नहीं किसी चीज की कमी नहीं है, कहां पर, देश में, यानी इन दो कंट्री, देश में किसी चीज की कमी नहीं है। थोड़ा देखेंगे नॉट का प्रयोग कब कर देते हैं, नो का प्रयोग कब करते हैं। देखिए नॉट के बाद आप देखेंगे आपको वर्ब लगा हुआ मिलेगा, और नो के बाद जो है क्या आता है, कोई नाउन आएगा। ठीक है, नो के बाद क्या आता है, नाउन आता है। करेक्ट, यहाँ पर देखिए फिर नो क्यों आया, करेक्ट, देयर इज नो शार्टेज, शार्टेज क्या है, नाउन है, शार्टेज ऑफ एनीथिंग क्या है, नाउन के रूप में आए हुए, इसलिए नो का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सेंटेंस पर। करेक्ट, यदि जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए, इतना एक सेंटेंस है ना। दूसरा सेंटेंस क्या है, तो देश में फिर समृद्धि हो जाएगी, तो देश फिर समृद्ध हो जाएगा, इतना दूसरा सेंटेंस है ना। दो सेंटेंस है इसमें, तभी बड़ा है ना। क्योंकि हम लोग जब ट्रांसलेट करते हैं, हमने कहा क्या, हम लोग सेंटेंस को छोटा छोटा करके बनाएंगे। ठीक है, देखिएगा, अरे, जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए, इफ, यदि, इफ का मतलब यदि, जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए, जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए मतलब सब्जेक्ट पर काम हो, जब सब्जेक्ट पर काम होगा, मतलब जैसे कहा जाए देश की जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए, नियंत्रण हो जाए जनसंख्या पर काम किया जाएगा, इसका मतलब जनसंख्या हमारा सब्जेक्ट था, जब सब्जेक्ट पर काम होता है वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है, इफ पॉपुलेशन, इफ पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए, इज कंट्रोल्ड, इज कंट्रोल्ड। अरे जो है, अरे यदि जनसंख्या पर कंट्रोल हो जाए ना, कंट्रोल क्यों आया इसको समझेंगे थोड़ा सा, ईडी क्यों लगा। अगर कभी भी जो है टू बी वर्ब के साथ, यानी टू बी वर्ब हो जाता है, यानी टू बी वर्ब हो उसके साथ जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाए, तो वाक्य पैसिव वॉइस हो जाता है। हमने पैसिव वॉइस बनाना था तो हमने बना दिया। इफ पॉपुलेशन इज कंट्रोल, या जनसंख्या कंट्रोल हो जाए, फिर क्या होगा, तो देश ना, देन, देन तो देश, देन द कंट्री, द कंट्री हो जाएगा, फ्यूचर में है, विल बिकम, ना फ्यूचर इंडिफिनिट था, विल सैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, विल बिकम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोबारा समृद्ध हो जाएगा, प्रॉस्परस या ग्रेट, जो भी मन कहे लगा दीजिए, ग्रेट अगेन, यानी देश जो है पुनः समृद्ध हो जाएगा, चाहे आप प्रॉस्परस लगा दीजिए चाहे ग्रेट लगा दीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे। करें, पर्यावरण प्रदूषण देश की एक बड़ी समस्या है, पर्या समस्या है, सेंटेंस फिर किस में है, सेंटेंस फिर किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी किसका प्रयोग किया जाएगा, टू बी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। टू बी वर्ब क्या होता है, ऊपर हमने पहले सेंटेंस में बता रखा है। अब सब्जेक्ट इसका क्या है, पर्यावरण समस्या, क्या समस्या है, पर्यावरण समस्या, यह हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल, प्रदूषण मतलब पॉल्यूशन, यानी पर्यावरण जो है पॉल्यूशन, इज है ना, टू बी वर्ब में इज एम आर आता है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इज का, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर, इज। अब पीछे से देखेंगे, पीछे से, एक बड़ी समस्या है ना, एक बड़ी समस्या है, इज आ, एक बड़ी मतलब ग्रेट या मेजर, जो भी लिखना हो लिख सकते हैं,
इज अ मेजर, समस्या मतलब प्रॉब्लम, एक बड़ी समस्या है। ठीक है। अब किस, कहाँ की, देश की, ऑफ द कंट्री, ऑफ द कंट्री यानी देश की। ठीक है। अगले सेंटेंस चलते हैं। इस ओर देखिएगा, कह रहे हैं, इस ओर प्रत्येक देश प्रेमी नागरिक को जागरूक होने की आवश्यकता है ना। कह रहे हैं, किसको जागरूक होने की आवश्यकता है, नहीं प्रत्येक देश प्रेमी को। क्रिया से प्रश्न करिए, किसको जागरूक होने की आवश्यकता है, प्रत्येक देश प्रेमी को। प्रत्येक देश प्रेमी को यानी एवरी, एवरी देश प्रेमी यानी पैट्रियोट, नहीं प्रत्येक देश प्रेमी। जागरूक होना मतलब आवश्यकता होना, करें आवश्यकता है, सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो नीड। अब नीड का मतलब, नीड में क्या लग जाएगा, यस। प्रत्येक, एवरी पेट्रोट नीड्स यानी प्रत्येक देशभक्त को जरूरत है, क्या जरूरत है, यानी होने का, टू बिकम यानी होने का, टू बिकम होने का, क्या होने का, जागरूक, टू बिकम अवेयर, जागरूक होने का, किसकी ओर, इस ओर यानी अवेयर ऑफ दिस यानी इस ओर। ठीक है। एक चीज देखेंगे, हम करें प्रत्येक पैट्रियोट, तो हमारे अंदर या ना प्रत्येक सबकी बात हो रही है, तो हमारे पास वर्ब सिंगुलर जो है, जो हमने प्रयोग कर रखा है, तो प्लूरल आना चाहिए, लेकिन प्लूरल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अगर एवरी इज ऐसे अगर किसी भी नाउन के पहले लगे हुए हैं, इसके बाद जो वर्ब आता है सिंगुलर आता है, क्योंकि सबको अलग अलग करके बात किया जा रहा होता है। ठीक है, यानी सिंगुलर वर्ब है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए, आपसी भाईचारा और मेल जोल की भावना को सदैव बढ़ावा देने की आवश्यकता है। आपसी भाईचारा ना, आपसी भाईचारा और मेल जोल की भावना को सदैव सदैव बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है ना। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर अब्सेंस है, किस चीज के, अभाव है, आपसी भाईचारे की। तो अब्सेंस की बात हो रही होती है, हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पर भी किसका करेंगे, देयर का। सेंटेंस आवश्यकता है ना, आवश्यकता है, देयर इज अ कांस्टेंट, देयर इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब सदैव ना, लगातार सदैव बढ़ावा देना, देयर इज कांस्टेंट, किसकी जरूरत है, यानी कांस्टेंट नीड, जरूरत है, हमेशा जरूरत है, किस चीज की नीड है, बढ़ावा देना, टू प्रमोट, टू प्रमोट बढ़ावा देने की आवश्यकता है, किसको, भावना को, यानी भावनाओं को बढ़ावा देने की बात, यानी फीलिंग्स को बढ़ावा देने की बात हो रही है। कैसी, आपसी भाईचारा नहीं, ऑफ म्यूचुअल, आपसी मतलब म्यूचुअल, म्यूचुअल भाईचारा मतलब ब्रदरहुड, आपसी भाईचारा यानी आपसी भाईचारा यानी म्यूचुअल ब्रदरहुड, और क्या, और मेलजोल, और मेलजोल का मतलब हार्मनी की बात हो रही, सामंजस्य की बात हो रही है, हार्मनी की। ठीक है। देयर इज अ कांस्टेंट नीड यानी हमेशा जरूरत है, टू प्रमोट फीलिंग ऑफ म्यूचुअल ब्रदरहुड एंड हार्मनी। ठीक है। चलिए, भारत एक महान देश था, यानी इंडिया महान देश था, पास्ट की बात हो रही है, सिंपल पास्ट है, इंडिया वाज अ ग्रेट, एक महान देश था, हाँ कंट्री, COUNTRY, आ यानी इंडिया इज अ ग्रेट, इंडिया वाज अ ग्रेट कंट्री, भारत एक महान देश था, आज भी है, आज भी है मतलब इट टूडे, इट टूडे आज भी है, आल्सो आप लगा भी सकते हैं, या टू कह सकते हो, टू लगा सकते हैं, या फिर ना लगाओ तब भी अर्थ निकल जाता है, इट टूडे टू नो। फिर क्या आगे कर रहे हैं, और सदैव रहेगा, और सदैव रहेगा, एंड ऑलवेज, सदैव का मतलब ऑलवेज, रहेगा, फ्यूचर की बात हो रही है, विल बी, विल बी, और सदैव रहेगा। ठीक है। आज का सेशन समाप्त होता है, और क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, ग्रामर का पॉइंट थोड़ा कम बताने का प्रयास किए हैं,
अगले सेंटेंस में या अगले जो सेशन आने वाला है ट्रांसलेशन का, उसमें ग्रामर अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? अच्छे से ग्रामर पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है? धन्यवाद।